हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे भाई विदेश 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 का ऐसा भूत है, हर उस लड़के के ऊपर भूत चढ़ रहा है कि हाँ भाई हमने तो विदेश जाना है, विदेश जाना है। थारे आस पड़ोस गांव गुआंढ में भी देखे होंगे, सारे के सारे गांव खाली हो लिए, सब बाहर जाने लग रहे हैं। क्योंकि भाई बाहर ज्यादा पैसा है, कमाई ज्यादा है, और वहां की जो कमाई है अपने देश में उसकी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, वहां तो सबने पता है पैसे खातिर सब जमा है। क्योंकि जो लड़के यहाँ भाई अपना काम नहीं कर सकते, उड़ा जाकर नवी दिहाड़ी करे हैं, दिहाड़ी ये करनी हो सब ना, कुर्सी के काम तो कोई एक आधा ही होगा जो पढ़े लिख के ना जावा है, उस पर जावा है, वरना ज्यादा उड़ा दिहाड़ी करे हैं। तो भाई चलो अच्छी बात है, जो हम दोनों का जाना चाहिए। सब ने पैसे कमाने का शौक है, सबके शौक पूरे होने चाहिए, सब ने पैसा कमाना चाहिए। लेकिन पैसे तो पहला फैमिली सब तो पहला आवे। ठीक है ना। अगर हमने पैसे पैसे के पीछे लगे रहो और फैमिली की कोई इज्जत नहीं करनी, फैमिली की कोई वैल्यू नहीं, ना अपनी वाइफ की वैल्यू करनी, ना अपने बच्चा की, ना अपने माँ बाप की, सिर्फ पैसा पैसा, क्या फायदा फिर उस पैसे का। क्योंकि पैसे की वैल्यू भी वही है जब हम उस पैसे ने अपनी फैमिली की खुशी की खातर यूज करने लग रहे हैं। तो आजकल हमने देखा भी होगा कि ऑनलाइन रिश्ते भी होने लग रहे, ऑनलाइन सगाई भी होने लग रही, ऑनलाइन ब्याह भी होने लग रहे, है ना। तो कुछ तो ऑनलाइन हो जाए हैं, लेकिन ऑफलाइन भी हुआ है। मतलब जो आका न करला है ब्याह, कोई करवा का न भी चला जावा है, कोई आका न भी करवा ला है। हर डाल की दुनिया है। कोई ब्याह हो पीछे 1-2 साल पीछे चला जावा है, 2-3 साल का बालक है उसने छोड़ कर चला जावा है। तो जो मैं कहानी बता रही हूँ भैया बिल्कुल एक सच्ची घटना है, और थारे आस पड़ोस में और भी मिल जाएंगे, लेकिन जिसकी मैं बता रही हूँ ये उस बाण का दुख बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सच्चा है भाई, जो कि नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। एक बाण भी जिसकी शादी ने 4 साल हो गए, और 3 साल की जिसकी बेटी है, और उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है ना, तो उसका हस्बैंड उसने लेकर जाता साथ में। ठीक है ना, उसकी ससुराल वाले उसने अच्छी तरह रख दे कि चल भाई बेटा बाहर जा रहा है तो बहू ने तो इज्जत रख ला, बहू ने तो इसकी सारी खुशियां दे दाम। एक टाइम पे मतलब जब रिश्ता करे भाई, जब दिन का हो जाए कि भाई हाँ रिश्ता कर दो, हम छोरी ने बाहर भेज देंगे, मतलब ऐसा करते हैं कि हम जुनू कति साथ के साथ बाहर भेज देंगे, ऐसा काम करते हैं। और लड़की वाले भी इस चीज में खुश हो जाए कि भाई हमारी छोरी भी बाहर चली जाएगी, इसकी भी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़का शादी करके न, बच्चा करके न बाहर चला जावा है, बाहर जाकर न सेट हो जाए, उड़ा काम कर दर। ऐसी चीज है नहीं कि कोई एकदम जाकर न उड़ा खड़ा हो जाएगा। और जो लड़की है जिसकी जो शादी करा है, सपने सजावा है कि भाई हाँ मेरी जिंदगी नई शुरू होगी, मैं बाहर जाऊंगी, मैं इस तरह रहूंगी, मैं नू करूंगी, मैं नू करूंगी। जो ब्याह था पहला भाई अपनी सहेलियां में, रिश्तेदारियां में इतने गुणगान करा है, लेकिन शादी के बाद होता कुछ नहीं है, वो फिर यहीं रही रहा है। तो भाई उस बाण ने कि एक बेटी है 3 साल की, और भाई वह लड़की 2 साल हो गए अपने मायके में ही बैठी है, क्योंकि ससुराल वाले भी उसने वह रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो एक बहू तो दी जानी चाहिए। और भाई हस्बैंड है वो बाहर जाकर बैठ गया, वो उसने बुला नहीं रहा है। मैंने एक बात बताओ, ये शादी कराए क्यों है नू? जब हमने पैसा ही कमाना है तो शादी की जरूरत क्या है? किसी लड़की की जिंदगी खराब क्यों करनी है कि हाँ भाई तुमने पैसा कमाना, और जाकर पैसा कमा दे रहो, अपना अपने माँ बाप ने पैसा दे दे रहो, बस वही चाहिए। क्योंकि ना आगे औलाद चंदी, ना आगे बहू चंदी, आगे के ना वंश बेल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा है किसकी कितनी जिंदगी है कितनी नहीं। बाहर जाकर दुनिया मरन लग रही है, उनके मरने में फिर उनकी खतर रुपये बटले कर दे, फिर जावा कि डेड बॉडी लानी है, पीछे दे दो, नू करना है, पीछे दे दो। बहुत देखे होंगे तुमने, है ना। लेकिन नू बताओ वो पैसा किस काम का है जो अगर ना थारी वंश वेल ना बढ़ा सकता, ना थारे बच्चा ना खुश रख सकता, ना थारी फैमिली में खुशियां ला सकता। किसी लड़की की जिंदगी खराब करके न मिल के जावा है सिर्फ पैसा में डॉलर भी तो मुंह भी कमा सको। वो कम ता कम जावा लड़की कहीं और शादी करे, अपनी जिंदगी में खुश तो रहे। और ये सच्चाई है भाई, एक ससुराल में अगर आपका हस्बैंड साथ में है, आपका हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करे तो आपकी इज्जत होगी। अगर आपका हस्बैंड आपकी इज्जत नहीं करता ना, तो फिर वहां आपकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि भाई जिसके साथ हम आए हो, जिसके लिए हम पूरी फैमिली छोड़कर अपना सब कुछ छोड़कर आए हो,
वो ही नहीं थारे सपोर्ट में बोल सकता, तो पर पूरी फैमिली का तो पर लग जाए हैं कि फिर ये माम उसने कुछ नहीं समझते, उस बहू की वैल्यू जीरो करते हैं वे उस घर में। तो कितनी शर्म की बात। और ये कहानी भाई घर घर गेला हो रही है, बाहर जाकर ना दूसरा ब्याह करवाला है, यार दूसरा करके चले जावे हैं। क्यों भाई? सिर्फ दुनिया समाज ने दिखाने खातर कि हमने यार ब्याह कर लिया, रोड जाकर दूसरा कर ले हैं। क्यों ये जिंदगी खराब करा है? और मैं एक बात कहना चाहूंगी उन माँ बापा ने जिनकी लड़की ये सपने देखा कि मैं बाहर जाऊंगी, और जो शादी करे बाहर जाए लड़का था, इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है। सब तय पहला ना अपनी छोरी के डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ, फेरे होने तक पहला, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे पहले उसकी कोर्ट मैरिज करवाओ, उसके सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाओ, फिर समाज में दिखाने खातर उसके फेरे करवाओ, ताकि आपकी बेटी साथ की साथ चली जावे। जुनू का है नहीं महीने में जाओगे, 4 दिन में जाओगे, 10 दिन में जाओगे भाई, फिर वे नहीं जानते कई कई साल तक भी मैनू वे रह जाए। फिर अड़ोसिया के ताने, पड़ोसिया के ताने, उसके ताने, उसके ताने, और फिर नू जिंदगी न रखो वाजू कर इस बाण की हो रही है। खुद की तो है, साथ में वो छोटी सी छोरी की भी। मेरी फ्रेंड की बहन गई, शादी होंदे 1 महीने के अंदर चली गई वहां, क्योंकि भाई पहला सारे पेपर रेडी करवा रखे थे। पहला से बैंड गया, 20-25 दिन बाद अपने आप फिर वह चली गई। सब कुछ पहला तैयार करवा रखा था। तो इस चीज का, इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया एक यो सोल्यूशन है, क्योंकि आज के टाइम में झूठे आदमी ने कोई नहीं पकड़ सकता, सिर्फ दिखावा रह रहा है। नू चोड़े हो जाए कि इनका बाहर जा रहा, भाई ये पीछे आड़े हैं, ये तो पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर दे। फिर में थारी छोरी खातर में कुछ नहीं करेंगे, थारी छोरी ने सिर्फ एक दिखान खातर रखेंगे में कि हाँ हमारी बहू है या हमारे बेटे की ब्याह हो रहा है, और वो बेटा के रोड जाकर न और बना रहा हो। गारंटी उस चीज की बहुतों में आजकल इसी से कांड भी। तो जोन से माँ बाप, लड़की के माँ बाप चमक दमक में आकर न यो विदेशा में जाए हुए तो शादी करे ना, उस शादी तो पहला 4 आंख करा करो अपनी, हर वो इंक्वायरी करा करो, छोटी तो छोटी जोन सी होनी चाहिए। पहला अपनी बेटी के डॉक्यूमेंट तैयार करवाया करो। सिर्फ उसने नौकरानी बना खातर नू नहीं कि लगे दो, छोरा चला गया छोरी आड़े बड़ी रहोगी। फिर थमने थारे पड़ोसी ताने देवंगे कि छोरी ओड़ा की कड़े ब्याह रखी है, वो को नहीं आंदा है, वो तो बड़े रहेगा, या को नहीं रहंदी है, ये तो छुटेगी। और छोरी आड़े सपने देखा जा बेचारी की कदी तो जाऊंगी, कदी तो जाऊंगी। तो उन माँ बापा ने भी शर्म आनी चाहिए, छोरे आड़ा ने, और उस छोरे ने भी आनी चाहिए कि हम क्यों किसी की जिंदगी खराब करने लायक रहे। और आजकल यह कहानी भाई हर दूसरे घर में हमें देखने मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बाणी दुख झुंझन लग रही है कि जिनके साथ ये फ्रॉड होने लग रही है। फ्रॉड है ये एक किस्म के और के हैं। पहला इतने सपने दिखा देंगे, हम तो नू कर देंगे, हम तो तेरा ब्याह कर दे, इतने ले जाएंगे, महीने भीतर तेरे कागज तैयार करवा देंगे, नू करवा देंगे, लेकिन वे कागजे नहीं तैयार होकर जाते, बूढ़ी हो जाए। रिश्ता बढ़िया याड़ा खा कमा लो, इज्जत है, अपनी लुगाई ने खुशी दो, अपने बच्चा ने खुशी दो, कम से कम दिखो तो। और फिर उस पैसे का भी के जब वो जिस खातर कमाओ हो नहीं वो खुश मिल रही, वे नहीं खुश है उस पैसे में, फिर फायदा क्या उन पैसे का? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना, हर चीज की वैल्यू है। तो अपनी अहमियत, अपने बच्चा की अहमियत, सब चीज़ा की अहमियत समझो और इस चीज़ ने ख़त्म करो। अगर तुम किसी की शादी कर रहे हो ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो कि हाँ भाई हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ शादी करके उन्हें छोड़ जाए हैं। तो वह किसी की बेटी है, उसकी भी ज़िंदगी है, उसने भी दुख हुआ है, उसने भी दर्द हुआ, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके भी सपने हैं। अगर तुम वे सपने पूरे नहीं कर सकते ना, तो किसी की दिल भी ना तोड़ा करो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी नहीं करा करो। तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है, जिस गेला नू हो रहा है, या तो भाई अपनी सीधी बात करो, कार्रवाई करो, या तो अपने कागज रेडी करवा कर न जाओ, नहीं अपना पूरा हक लो, या भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, छोड़ दो। क्योंकि ऐसा इंसान कदी नहीं था सपोर्ट करेगा, ना कदी आवेगा और ना कदी तब थाने लग गया है कि हाँ भैया कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे कागज तैयार करवाने लग रहे हैं, हम जा सके हैं, तो भाई तुम कोशिश करो पूरी। अगर ससुराल वाली फैमिली अच्छी है, वो बिल्कुल बेटी की तरह रखा है, सपोर्ट करा है, तो ससुराल में रहो, अपने अख्ता रहो, अच्छे तरह रहो, इज्जत तरह रहो, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हाँ ससुराल भी निकम्मी है और आदमी भी बाहर चला गया है, फिर जिंदगी न रखा, फिर अपने मायके में जोन सी रहा बेचारी, वे अपना खर्चा उड़ा ले, ओड़ा भी मतलब इस उसमें रहो कि हाँ हमने जाना है। अगर नहीं कई साल तक काम चल रहा, तो अपना छोड़ कर जिंदगी में आगे बढ़ो। क्यों फिर किसी की टेंशन ठहरे, क्योंकि जिंदगी एक बार मिला, बार बार नहीं मिलती, ठीक है ना।
और इसके ऊपर फिर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बाट देख देख कर तो जितने मर्जी हो कर लो, नहीं होगा काम। और जो करना चाहे शादी तो शादी करने तक पहला अपनी बेटी की कोर्ट मैरिज कराओ, कागज तैयार करवाओ, पहला उसके वीजा लगवाओ, फिर जाकर न फेरे करवाओ कि हाँ भाई हमारी छोरी बाहर जाओगी। चाहे आप महीने बाद फिर तो बाद जाओ या 20 दिन बाद जाओ, चाहे साल पीछे जाओ बेशक, लेकिन उसके पेपर सारे तैयार करवाओ पहला, ताकि गारंटी मिल सके कि आपकी बेटी जाओगी बाहर। तो भैया कहानी घर घर गेला हो रही है और बहुत दुख की बात भी है, क्योंकि बहुत सारी बाण बेचारी दुखी है इस चीज से। और इस चीज से भाई आगे बचने खातर प्लीज संभल जाओ। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो आजकल चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, जय माता दी।